एक घने जंगल में गोगू और मोगू नाम के दो गधे रहते थे। दोनों बेहतरीन दोस्त थे, मगर पूरे जंगल में अपनी बेवकूफियों की वजह से मशहूर थे। वो हर काम जल्दी में करते और बगैर सोचे हर बात पर यकीन कर लेते थे। एक सुबह गोगू ने खुशी से कहा, मोगो, आज मैंने फैसला किया है कि हम अमीर बनेंगे। मोगू हैरान होकर बोला, लेकिन कैसे? हमारे पास तो न खेत है, न दुकान, न खजाना। गोगू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सुना है कि जंगल के आखिरी पहाड़ पर एक भालू रहता है जिसके पास शहद के बड़े बड़े मटके हैं। अगर हम उससे थोड़ा सा शहद ले आए तो शहर में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मोगू ने जोर से तालियां बजाई। वाह, फिर तो हम रोज आराम करेंगे। दोनों फौरन रवाना हो गए। रास्ते भर वो अपने मुस्तकबिल के बारे में ख्वाब देखते रहे। गोगू बोला, मैं तो सबसे पहले सोने का ताज खरीदूंगा। मोगू हंसकर बोला, और मैं एक ऐसी गाड़ी खरीदूंगा जिसे खींचना भी ना पड़े। काफी देर चलने के बाद वो एक खूबसूरत गार के सामने पहुंचे। गार के बाहर एक बड़ा सा भालू लकड़ी के बर्तन में शहद मिला रहा था। इसके चेहरे पर सुकून था। गोगू ने आशा से कहा, ये ही है वो शहद वाला भालू। मोगू ने सरगोशी की। चलो सीधा शहद मांगते हैं। दोनों आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने एक साथ कहा। भालू मुस्कुराया कर बोला, वालेकुम अस्सलाम, खैर तो है? गोगू ने फौरन कहा, हमें थोड़ा सा शहद चाहिए। भालू ने नरमी से पूछा, किस लिए? मोगू ने कहा, हम उसे बेचकर अमीर बनना चाहते हैं। भालू हंस पड़ा। सिर्फ शहद ले जाने से कोई अमीर नहीं बनता, मेहनत भी करनी पड़ती है। गोगू ने नाक चढ़ाई। मेहनत तो बहुत मुश्किल काम है। भालू ने कहा, अगर तुम वाकई कुछ हासिल करना चाहते हो तो पहले मेरी एक छोटी सी मदद करो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैसी मदद? गोगू ने पूछा। मेरे घर के पीछे लकड़ियों का एक ढेर है, उन्हें तरतीब से लगा दो, फिर हम बैठकर बात करेंगे। गोगू ने आशा से मोगू के कान में कहा, ये तो हमें मुफ्त में काम करवा रहा है। मोगू ने जवाब दिया, हाँ, बेहतर है कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। दोनों ने भालू से कहा, हम अभी आते हैं। जैसे ही वो गार से दूर हुए, गोगू ने कहा, हम रात को वापस आएंगे और चुपके से शहद उठा लेंगे। मोगू खुश होकर बोला, क्या जबरदस्त मंसूबा है। भालू सो रहा होगा और हम शहद लेकर निकल जाएंगे। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि भालू ने इनकी पूरी बात सुन ली थी। वो मुस्कुराया और बोला, लगता है आज इन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। शाम होने लगी। गोगू और मोगू दोबारा गार की तरफ चल पड़े। दोनों के चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इस बार वो शहद लेकर ही वापस जाएंगे। इन्हें यह मालूम नहीं था कि भालू पहले ही इनके इस्तकबाल की तैयारी कर चुका है। रात का अंधेरा फैल चुका था। गोगू और मोगू आस्ता आस्ता भालू की गार की तरफ बढ़ रहे थे। गोगू ने आस्ता से सरगोशी की। आहिस्ता चलना, कहीं भालू जाग ना जाए। मोगू ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, इस वक्त वो जरूर गहरी नींद सो रहा होगा। दोनों दबे पांव गार के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि एक कोने में शहद के बड़े बड़े मटके रखे हुए थे। गोगू खुश होकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, आज हमारी किस्मत बदल जाएगी। मोगू ने जल्दी से एक मटका उठाने की कोशिश की, मगर वो इतना भारी था कि वहीं बैठ गया। अरे, ये तो बहुत वजनी है। गोगू ने भी जोर लगाया, लेकिन मटका अपनी जगह से जरा भी ना हिला। इस वक्त गार में एक मानूस आवाज गूंजी। क्या हुआ? शहद उठाना आसान नहीं लग रहा। दोनों ने घबराकर पीछे देखा। भालू एक पत्थर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। गोगू हकलाते हुए बोला, हम तो बस देख रहे थे कि आपका शहद महफूज है या नहीं। भालू हंस कर बोला,
अच्छा, और रात के अंधेरे में हिफाजत करने आए हो। मोगू ने आशा से सरगोशी की और सर झुका लिया। भालू ने कहा, अगर तुम दोनों सच बोल दो तो मैं नाराज नहीं हूंगा। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर गोगू ने आशा से कहा, हम शहद चोरी करने आए थे। मोगू ने भी कहा। हमने सोचा था कि इसे बेचकर अमीर बन जाएंगे। भालू ने नरमी से कहा, मुझे पहले ही तुम्हारा मंसूबा मालूम था। गोगू ने हैरान होकर पूछा, आपने हमें पकड़ क्यों नहीं लिया? भालू मुस्कुराया। क्योंकि बाज औकात डांट से ज्यादा सबक बातों से मिलता है। मोगू ने शर्मिंदगी से कहा। हमसे गलती हो गई। भालू बोला, तुम दोनों एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारी घास चुरा ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? गोगू फौरन बोला, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो हमारी मेहनत का फल होगा। बिल्कुल, यही बात मेरे शहद पर भी लागू होती है। मैंने उसे मेहनत, सब्र और ईमानदारी से जमा किया है। अगर कोई उसे चोरी करे तो मुझे भी उतना ही दुख होगा। दोनों गधे खामोश हो गए। कुछ देर बाद मोनू ने आस्था से कहा, अगर हम आपकी मदद करें तो क्या आप हमें मेहनत करना सिखाएंगे? भालू के चेहरे पर खुशी आ गई। बस यही बात मैं सुनना चाहता था। अगली सुबह तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। गोगू लकड़ियां तरतीब से रखने लगा। मोगू पानी भरकर लाता और भालू इन्हें हर काम सलीके से करना सिखाता। कई दिन गुजर गए। अब दोनों गधे पहले जैसे सुस्त और बेफिक्र नहीं रहे थे। वो हर काम सोच समझकर करते और खुशी से मेहनत करते थे। एक दिन भालू ने इन्हें बुलाया और कहा, आज तुम दोनों ने अपनी मेहनत का हक अदा कर दिया है। इसने शहद के 2 छोटे मटके इनके सामने रख दिए। घुघुआ हैरान होकर बोला, ये हमारे लिए है? हाँ, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है, ना कि किसी चोरी का फायदा। मोगू की आंखों में खुशी आ गई। आज समझ आया कि मेहनत से मिलने वाली चीज की खुशी ही कुछ और होती है। गोगू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम पहले ही आपकी बात मान लेते तो इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। भालू ने हंसते हुए जवाब दिया, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती से सबक ना सीखना बुरी बात है। दोनों गधों ने वादा किया कि वो आइंदा कभी लालच नहीं करेंगे, ना किसी की चीज बगैर इजाजत लेने की कोशिश करेंगे। इस दिन के बाद गोगू और मोगू जंगल में अपनी बेवकूफियों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पहचाने जाने लगे। और जब भी कोई इनसे कामयाबी का राज पूछता, वो मुस्कुराकर सिर्फ एक जुमला कहते, मेहनत से मिलने वाला एक कतरा भी चोरी से मिलने वाले पूरे मटके से बेहतर होता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, जबकि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई हमेशा इज्जत और कामयाबी दिलाती है।